तो फ्रेंड कॉम्प्यूटर हार्डवेयर का सीरीज चल रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा दिया था पैरेलल पोर्ट के बारे में। तो पैरेलल पोर्ट क्या होता है, किस तरह का होता है, इसकी सिस्टम क्या होती है, इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से होती है, मैंने को सब कुछ समझा दिया था। तो कॉम्प्यूटर हार्डवेयर की सीरीज के अंदर मैंने बहुत कुछ वीडियोस बना कर रखे हुए हैं, तो वो वीडियो जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो अभी हमारा चल रहा है वीडियो, वो हमारा मदरबोर्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मदरबोर्ड कंपोनेंट के अंदर। तो मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरह का होता है, मैंने को सब कुछ मैंने समझा दिया था। तो जो हम पढ़ रहे हैं पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो हमारा जो आज का जो वीडियो है नए पोर्ट के बारे में है, वो है सीरियल पोर्ट। ओके, उससे भी पहले उसके मैंने बहुत अलग अलग पोर्ट के बारे में बता दिया था, जैसे कि PS2 पोर्ट है, USB पोर्ट है। फिर बाद में मैंने आपको पढ़ा पैरेलल पोर्ट के बारे में। तो पोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हम मदरबोर्ड की जानकारी, मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद स्लॉट पढ़ेंगे, उसके बाद हम चिप्स एंड ऐसी फंक्शंस एंड कनेक्टर एंड पिंस के बारे में। क्योंकि मदरबोर्ड के बारे में कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर बहुत ही आपको डीपली समझना होगा। तो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो या लैपटॉप का मदरबोर्ड हो, मदरबोर्ड क्या है वो वीडियो आप पिछली वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो मदरबोर्ड का व्हाट इज़ द मदरबोर्ड का कि मैंने पहले से ही कंप्यूटर हार्डवेयर की इस प्लेलिस्ट में बना कर रखा हुआ है वीडियो, तो वो वीडियो जाकर देख ले तभी आपको ये पता चलेगा कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट में ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये बहुत ही अलग तरह का ये मदरबोर्ड कंपोनेंट और डिफरेंट टाइप की सिस्टम्स वगैरह मैंने आपको समझाए हुए हैं यहाँ पर। तो पहले भी मैंने आपको समझाया था कि पोर्ट के बारे में, तो पोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर पावर पोर्ट के बारे में पढ़ा दिया था, वो वीडियो जाकर देख ले। PS2 एंड माउस पोर्ट के बारे में बता दिया था, वो जाकर देख ले आप वीडियो को। और मैंने ये भी बता दिया था कि यूनिवर्सल सीरियल बसेस पोर्ट क्या होता है, वो भी मैं बता दिया था। और फिर पिछला जो वीडियो था वो लास्ट मेरा पैरेलल पोर्ट के बारे में था। तो पैरेलल के पोर्ट का 7 वीडियो, जो 7 वीडियो में बना कर रखे हुए, वो वीडियो ध्यान से समझिए कि पैरेलल पोर्ट किस तरह से बना था, उसका क्या क्या यूज़ होता था, उसका चेंजिंग किस तरह से हुआ था। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज से स्टार्ट होता है सीरियल पोर्ट के बारे में। ओके, तो सीरियल पोर्ट के मैं डीपली वीडियो लेकर मैं बनाकर आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, तो सीरियल पोर्ट हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कौन कौन से पोर्ट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद पढ़ेंगे VGA पोर्ट, पावर, SMPS पोर्ट, माइक्रो स्पीकर एंड एक्स्ट्रा, अलग अलग तरह के पोर्ट के बारे में। फोन एंड मॉडर्न, जो हम मॉडर्न कैसे मॉडर्न या फिर मॉड्यूलेशन कहते हैं यहाँ पर, फिर हम मॉडर्न कहते हैं यहाँ पर, इसको हम उसके पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क और इथरनेट पोर्ट, जिसको RJ45 कहते हैं पोर्ट, HDMI पोर्ट, PY पोर्ट, 5 पोर्ट ऑडियो, IDE केबल पोर्ट, SATA 6.0 पोर्ट, जिसको ब्लू एंड ग्रे के अंदर बनाया जाता है यहाँ पर, SATA 3.0 ब्लैक का पोर्ट पढ़ेंगे हम, M SATA पोर्ट पढ़ेंगे, IEEE 1 जो फायरवॉल जिसको कहते हैं उसको 1394A पोर्ट हम पढ़ेंगे, ग्राफिक्स पोर्ट पढ़ेंगे, प्लस SATA केबल पोर्ट पढ़ेंगे, SCSI जिसको कहते हैं, इसको SAS पोर्ट कहते हैं। फिर NVMe जो नई इस जनरेशन की नई टेक्नोलॉजी है, NVMe पोर्ट। इसके बाद हम मदरबोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, MOSFET, ट्रांसफार्मर, डायोड, स्विचेस, डीप स्विचेस, वायर्स, ICs, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, इंटीग्रेटेड बोर्ड, LEDs वगैरह, पोस्ट कोड, LED डिस्प्ले, CPU सॉकेट, हीट सिंक एंड थर्मल पेस्ट पढ़ेंगे, कूलिंग सिस्टम, फैन एंड पिन्स पढ़ेंगे, CPU फैन पढ़ेंगे, CPU पावर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, केस फैन पढ़ेंगे, ग्राफिक्स कार्ड फैन भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट कुछ स्लॉट के बारे में भी, मदरबोर्ड के बारे में, रैम, फ्लॉपी, PCI स्लॉट, PCI 8 स्लॉट, PCI 16 स्लॉट, PCI X16, ICS स्लॉट, AGP स्लॉट, CPU स्लॉट, पावर प्लग इन का एक्सटेंशन स्लॉट पढ़ेंगे, चिपसेट फंक्शन, बायोस चिप वगैरह पढ़ेंगे। हाँ, बायोस कॉन्फ़िगरेशन, जंपर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, CMOS सेल टेक्नोलॉजी, SATA डीप स्विचेस जिसको डीप टेक्नोलॉजी कहते हैं, जंपर टेक्नोलॉजी कहते हैं, हीट सिंक एंड हीट सिंक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जिसको क्लॉक जनरेटर पढ़ेंगे, बायोस चिप से नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज पढ़ेंगे हम। और
जो नॉर्थ ब्रिज की और साउथ ब्रिज की, जिसको ग्रीन चिप भी बोला जाता है, वो भी पढ़ेंगे। तो सुपर इनपुट आउटपुट चिप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अलग अलग तरह की जो चिप्स वगैरह हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो कनेक्टर पिन्स वगैरह होते हैं, TPM, मोलेस कनेक्टर, ATX, ये बहुत सारे अलग कनेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी हम वन बाय वन मैं आपको समझा रहा हूँ। केबल के बारे में पढ़ेंगे, पावर 25, GHK, DVI, ऑडियो वीडियो, RJ45, RJ11, SATA, सभी को वन बाय वन में अलग अलग तरह की वीडियो लेकर आऊँगा, 4-5 वीडियो, जिसको आप और अच्छे से समझे। ओके, तो और बेहतर तरीके से समझिए तो आप पता चलेगा। PCI से ऐसे हम डिफरेंट टाइप के कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, एक कार्ड्स वगैरह पढ़ेंगे हम। तो ये अभी हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको और अच्छे से जानकारी मिले। ओके, तो हर तरह का मैंने ये आपको बेसिकली से एडवांस के बारे में, पोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे। तो हम फिर से मैं कहता हूँ कि पोर्ट आर वन टाइप ऑफ स्लॉट मदरबोर्ड इनटू द स्विच केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस प्लगइन। पोर्ट उसे कहते हैं कि जो केबल के थ्रू, वायर के थ्रू एक्स्ट्रा डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, उसको कहते हैं पोर्ट। चाहे फिर हम यूएसबी से वायर से माउस को कनेक्ट करें कंप्यूटर के अंदर, या तो फिर हम अपना कोई और हम कोई अपना माउस के अलावा पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, तो वो एक्सटर्नल बाहर का डिवाइस हुआ। हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, या तो फिर हम कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर हम कोई स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, तो वो होता है पोर्ट, मतलब कनेक्ट करने वाले। तो पोर्ट जो होता है बहुत सारे अलग, आपके सामने मैं बता दिया। तो हम जो अभी पोर्ट पढ़ने वाला है, हम जो पढ़ने वाले हैं, हम सीरियल पोर्ट के बारे में। उससे भी मैंने पहले 3 पोर्ट पढ़ा दिए। ओके, जो पहला PS2 पोर्ट था, दूसरा जो पोर्ट था USB पोर्ट, तीसरा पैरेलल पोर्ट, और चौथा पोर्ट पढ़ने वाले हैं हम सीरियल पोर्ट। तो ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पावर पोर्ट मैंने पढ़ा दिया था, फर्स्ट पोर्ट, पावर पोर्ट क्या होता है यहाँ पर। तो ये बहुत PS2 पोर्ट पढ़ा दिया था मैंने आपको। ओके, USB पोर्ट पढ़ा दिया था मैंने आपको। ओके, USB कितने टाइप के होते हैं, USB के इमोजी के उसको कितने टाइप के। और चौथा पोर्ट जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था पैरेलल पोर्ट के बारे में। ओके, ये पैरेलल पोर्ट होता है यहाँ पर। तो ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कौन सी कैसी सिस्टम होती है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैंने आपको समझा दिया था। पिछली वीडियो का जो सिस्टम था, मतलब पिछली वीडियो में बताया था, डेटा प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि जब हमारा कंप्यूटर से दूसरी जगह पर जाता है, कोई भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो किस तरह का उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सीमित, मतलब उसकी जो लाइन होती है, उसका फंक्शन और कुछ सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो आज हम जो पढ़ने वाले सीरियल पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरियल पोर्ट कब आया, क्यों आया, और इससे पैरेलल पोर्ट या दूसरे पोर्ट पर, या तो फिर हम कहें कंप्यूटर की सिस्टम के अंदर क्या बेनिफिट या एडवांस लेवल पर बेनिफिट हुआ, तो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैं कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले आप देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है। इससे जो भी मैं नई वीडियो
अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर इनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, 8.1, विंडोज 10, इन सभी की रिप्लेस बना के रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्टवर्स होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सीरियल पोर्ट है। ओके, सीरियल पोर्ट का मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर सीरियल पोर्ट इज सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन और आउट सिक्वेंटली 1 बिट एट टाइम। तो ये कंप्यूटर का सीरियल पोर्ट इसे कहा जाता है जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सीरियल इंटरफेस के लिए होता है। ये मतलब इंफॉर्मेशन भेजने के लिए या फिर लाने के लिए, तो सिक्वेंटली एट वन टाइम। ओके, तो इसे सीरियल पोर्ट कहते हैं। सीरियल पोर्ट का इंटरफेस और साथ ही साथ उसका किस तरह से होता है, तो आपके सामने सीरियल पोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सीरियल पोर्ट कुछ इस तरह का दिखा जाता है। ध्यान से देखिए कि ये सीरियल पोर्ट है और उसकी जो सिग्नेचर होती है 10101, मतलब इसमें सब कम्युनिकेशन का सीरियल एक इंटरफेस है यहाँ पर, जो क्विकली और जल्द से जल्द बिट एट टाइम भेजे। तो ये सीरियल पोर्ट होता है। आपके कंप्यूटर के पीछे आपको ये मिल जाएगा, सीरियल पोर्ट होगा ही। आज के टाइम के अंदर भी ये सीरियल पोर्ट यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ मैं बताऊंगा वन बाय वन अभी धीरे धीरे करके। तो आपके कंप्यूटर के पीछे जो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सीरियल पोर्ट है यहाँ पर। ओके, और ये सिर्फ आपके सामने 9 पिन का है, यहाँ पर सिर्फ 9 पिन का ही होता है। पैरेलल पोर्ट की बात करें तो पैरेलल पोर्ट जो है 25 पिन का, ये भी कम्युनिकेशन करता है। ओके, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए या लाने के लिए, लेकिन उसके अलावा उसके बाद जो सिस्टम आई वो सीरियल पोर्ट की सिस्टम आई। तो इसको हम और अच्छी तरह समझते हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ पैरेलल पोर्ट, ये पैरेलल पोर्ट का ही एक इसका जो सिस्टम जो है विच कम्युनिकेट मल्टीपल बिट सिमुलेटेनियसली इन पैरेलल। तो ये ऐसा कम्युनिकेट ही मल्टीपल बिट्स के साथ पैरेलल पोर्ट के अंदर ही करता है। ओके, इसका कनेक्शन, लेकिन ये पैरेलल पोर्ट से थोड़ा सा हटके है, अलग है। सो थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पर्सनल कंप्यूटर data has been transferred through serial port to devices such as modem, terminal, various peripheral and directly between two computer। यहाँ पर समझना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री के अंदर जो मतलब मोस्ट ऑफ जो इसकी हिस्ट्री जो है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा यूज होता है आज भी। और डेटा हैज़ बीन ट्रांसफर थ्रू सीरियल पोर्ट, तो डेटा भी ट्रांसफ़र होता है सीरियल पोर्ट के थ्रू। जैसे कि मॉडम एक डिवाइस होता है जो पुराने टाइम के अंदर यूज़ होता था, अभी भी कई जगह पर मॉडम यूज़ होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए।
टर्मिनल्स के लिए कि हमें कोई स्पेशल कोई ऐसा कम्युनिकेशन बनाना है, कोई ऐसा इंटरनेट कनेक्शन के बीच में हमारी कोई प्राइवेट लाइन बनानी है तो हम बना सकते हैं सीरियल पोर्ट के। वेरियस पेरिफेरल्स के लिए और डायरेक्ट एंड डायरेक्टली बिटवीन कंप्यूटर, मतलब दो कंप्यूटर को मुझे आपस में कनेक्ट करना है तो मैं सीरियल पोर्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर, देख सकते हैं कि सीरियल पोर्ट है और ये कम्युनिकेशन मल्टीपल बिट्स के साथ करता है, पैरेलल पोर्ट से कई गुना ज़्यादा। तो ये सीरियल पोर्ट बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने वाला पोर्ट है, बहुत ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस देता है यहाँ पर। प्लस ये यहाँ पर आप देखोगे कि while interface such as Ethernet, FireWire and USB also send data serial stream। तो जो आज के टाइम के ना टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है इथरनेट, फायरवायर या तो फिर यूएसबी टेक्नोलॉजी की, तो वो भी सीरियल स्ट्रीम ही है। सीरियल का मतलब होता है कि सीरियसली एक ऐसा सिस्टम जो हर तरह का कम्युनिकेशन में सक्षम हो, मतलब हर तरह के कम्युनिकेशन में सक्सेसफुली फास्ट और हाई लेवल तक का, साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहे और पावरफुल रहे हो। ओके, सो द टर्म सीरियल पोर्ट यूजुअली denotes hardware component with RS-232 or a relay standard such as RS-485 और RS-422। ये तीन तरह के स्टैंडर्ड है, तीन तरह की सीरियल पोर्ट आपके सामने मिलेंगे। RS-232 जिसको राउटर कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं यहाँ पर, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी, लेकिन ऐसे समझो कि RS-232 पहला वर्जन, दूसरा वर्जन RS-485 नंबर है और मॉडल नंबर, और RS-422 देख सकते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर कहने का सीधा कुल टोटल मतलब ये है कि इंटरफेस के अंदर जितना भी पावरफुल आप बनाते हो कोई चीज़, तो इसको कम्युनिकेशन करने के लिए भी पोर्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन पोर्ट क्रिएट करने के बावजूद भी कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होते, तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरे सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उसको और एडवांस, अच्छा प्रोटोकॉल, अच्छी और कैपेबिलिटी वाले वायर्स के साथ, और तो और अच्छी टेक्नोलॉजी और हाई लेवल का एक ट्रांसफरिंग स्पीड के साथ कंट्रोल होना चाहिए उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और यहाँ पर इसका जो प्रोटोकॉल होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के चेंजिंग होते हैं तब। तो आप सामने देख सकते हो कि पिक्चर के अंदर कि ये जो है एक पुराना वाला एक लैपटॉप है, आपके सामने पैरेलल पोर्ट का भी मिलेगा और सीरियल पोर्ट भी मिलेगा। ये दोनों पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते थे, आज भी यूज़ होते हैं कई जगह पर, लेकिन पैरेलल पोर्ट ज़्यादातर 2000 के अंदर ही उसका जो मार्केटिंग था वो डाउन हो गया। तो पैरेलल पोर्ट के बाद जो आया सीरियल पोर्ट, बहुत ही अच्छा पावरफुल, आज के टाइम के अंदर भी सीरियल पोर्ट यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो सीरियल पोर्ट तो है, लेकिन उसकी पिन भी कुछ आपके सामने इस तरह से मिलेगी, देख सकते हो ये पिन है यहाँ पर, उसका वायर भी आपके सामने इस तरह का मिलेगा यहाँ पर, देख सकते हो। तो ये RS-232 है या RS-485 है या RS-422 है, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो सीरियल पोर्ट के अंदर ज़्यादातर आप देखोगे कि बेहतर से बेहतर डिवाइस कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ें होती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिन भी बहुत कम है, जगह भी कम रोकता है, ये जगह भी कम रोकता है, और इससे भी ज़्यादा बढ़िया स्पीड और कम्युनिकेशन के साथ साथ और फंक्शन भी देता है। उस तरह का ये बनाया गया यहाँ पर पैरेलल पोर्ट, मतलब सीरियल पोर्ट। ओके, तो सीरियल पोर्ट के अंदर जब कम्युनिकेशन होता है तो किस तरह का, यहाँ पर देख सकते हो कि एक चार्ट है सामने। तो कम्युनिकेशन चेक करने से पहले फिर पोर्ट बनाते हैं या फिर कम्युनिकेशन, तो उसके प्रोटोकॉल भी बेहतर होने चाहिए, उसके प्रोग्राम भी बेहतर होने चाहिए जो ऑलरेडी पीसी के अंदर होता है। तो मॉडर्न कंज्यूमर पीसी हैव लार्जली रिप्लेस सीरियल पोर्ट टू हायर स्पीड स्टैंडर्ड प्राइमरी यूएसबी। देख सकते हो आपके सामने कि मॉडर्न कंज्यूमर्स जो होते हैं, मॉडर्न सिस्टम पीसी को यूज़ करने वाले लार्जली रिप्लेस किया था सीरियल पोर्ट को, ओके, हाई स्पीड स्टैंडर्ड प्राइमरी यूएसबी। तो
जहाँ पर आप सीरियल पोर्ट यूज़ करोगे या फिर कर रहे हो, इसके अंदर भी आपको ये सीरियल पोर्ट बहुत ही बेहतर बेनिफिट देने वाला एक पोर्ट होता है यहाँ पर। तो पोर्ट के अंदर हर तरह का ये कम्युनिकेशन ऑलमोस्टली ये उस टाइम के अंदर भी ले लेता था, आज भी ये किस तरह से होते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि however serial port are still frequently used in application demanding simple। तो आज आज भी किस तरह से सीरियल पोर्ट की डिमांड है, क्यों ये मार्केट में या तो फिर ये को टेक्नोलॉजी ये टिकी हुई है, क्योंकि डिमांडिंग सिंपल है, लो स्पीड इंटरफेस है, मतलब इसका स्पीड जो है बहुत ही लो होता है यहाँ पर, मतलब इसका इंटरफेस लो होता है, जैसे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सच एस इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि मॉडेम है, आपने मॉडेम कनेक्ट करना है आपके कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको सीरियल पोर्ट लगाना ही पड़ेगा, सीरियल पोर्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा। मॉडेम इसी से चलता है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जिस आज के टाइम पे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन आज से 2000 के बाद जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ होने लगा, 2000 के बाद अलग अलग तरह की यहाँ पर टेक्नोलॉजी आने लगी, तो मॉडर्न का यूज़ 2000 के बाद ज़्यादा बढ़ गया। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम वगैरह इंडस्ट्रियल में ये बहुत ही काम आने लगा सीरियल पोर्ट। तो ये पैरेलल पोर्ट से भी कई गुना ज़्यादा हाई लेवल का ये काम करता है, क्योंकि इसका जो है ये सिस्टम एक ऐसा बेनिफिट देने वाला, प्लस यहाँ पर इसका साइज भी बहुत ही कम और हाई लेवल प्रोडक्ट डेटा को जो ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। ओके, तो सर्वर कुछ कंप्यूटर में यूज सीरियल पोर्ट कंट्रोल कंसोल फॉर डायग्नोस्टिक, तो कुछ ऐसे सर्वर जो होता है हमारे सीरियल पोर्ट के अंदर भी कंट्रोल करने के लिए, ये डायग्नोस्टिक करने के लिए यूज होते हैं। वाल नेटवर्किंग हार्डवेयर सच एस राउटर एंड स्विचेस, जब हमारे नेटवर्किंग हार्डवेयर मतलब नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, नेटवर्क को बनाना पड़ता है कंप्यूटर इंटरनेट को, तो राउटर को स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ पर। ओके, तो कॉमनली यूज सीरियल कंसोल पोर्ट फॉर कॉन्फ़िगरेशन, डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी मेंटेनेंस एक्सेस करने के लिए सीरियल पोर्ट बहुत काम आता है यहाँ पर। तो सीरियल पोर्ट राउटर के अंदर होता है, हर जगह पर सीरियल पोर्ट तो हर एक नेटवर्क के डिवाइस का होगा ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है अब सीरियल पोर्ट। तो टू इंटरफेस विथ these एंड अदर डिवाइसेस जैसे कि यूएसबी, मतलब कुछ ऐसे इंटरफेस ऐसे डिवाइसेस इसके अंदर यूएसबी सीरियल कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं यहाँ पर, यूएसबी। ओके, तो यूएसबी अगर है तो यूएसबी से सीरियल को पोर्ट के अंदर इंटरकनेक्ट कन्वर्टर यूज़ होते हैं। कन्वर्टर एक तरह की पिन होती है जो एक जगह से दूसरी और जगह पर चेंज करने का, एंड इजीली ऐड सीरियल पोर्ट टू मॉडर्न पीसी, तो इजीली ऐड कर सके और मॉडर्न पीसी के लिए। तो आप देख सकते हो कि सामने एक ये राउटर है आपके सामने। ओके, और इसके अंदर आपको सीरियल पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देख सकते हो कि सीरियल पोर्ट आपको मिलेगा। तो ये सीरियल पोर्ट से हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, मैंने आपको नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर, नेटवर्क की कोर्स की सीरीज़ में आपको हमने राउटर के बारे में बताया है। तो जो राउटर होता है, राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंटरनेट पर काम करता है, मतलब नेटवर्क के ऊपर काम करता है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब इसके अंदर सेटिंग्स करने के लिए, इसको डायग्नोस्टिक करने के लिए, इमरजेंसी मेंटेनेंस एक्सेस करने के लिए ये यहाँ पर क्या होता है, सीरियल पोर्ट यूज़ होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये भी आपको सामने मिलेगा कि सीरियल पोर्ट एक राउटर है यहाँ पर आपके सामने। ओके, तो ये केबल मॉडेम है, मॉडेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए
बहुत ही पुराना टाइम की टेक्नोलॉजी। आज के टाइम के अंदर भी कई जगह पर आपको ये केबल मॉडेम मिलेगा, मॉडेम टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तो ये एक केबल मॉडेम है आपके सामने। एक मॉडेम का मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि ये मॉडेम है यहाँ पर। ओके, तो केबल मॉडेम ज्वाइन करने के लिए भी आपको सीरियल पोर्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो कि आप कोई भी वाईफाई चलाते हो या फिर नेटवर्क चलाते हो या वायरलेस टेक्नोलॉजी चलाते हो या वायर टेक्नोलॉजी चलाते हो, तो उसको जो कंट्रोल करने का जो काम होता है राउटर को या तो फिर मॉडेम को, तो इसके लिए यहाँ पर सीरियल पोर्ट ही यूज़ होते हैं। इसके अंदर RS-232, RS-422 और RS-485 ये तीन तरह की पोर्ट होते हैं, तीन तरह की पिन होती है यहाँ पर। ओके, स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ओके, तो इसी से ही हमारा सीरियल पोर्ट का कम्युनिकेशन यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो इथरनेट पोर्ट हमारे आज के राउटर के अंदर, आज के टाइम के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर आपको ये पिन मिलेगी इस तरह की। ओके, तो कंप्यूटर के पीछे इस तरह की पिन, तो ये तो इथरनेट पोर्ट की थी इसको। ओके, RS इस तरह का आपको मिलेगा। तो ये जो है एक नेटवर्क का ही पोर्ट है, लेकिन बेसिकली मॉडर्न सीरियल पोर्ट मॉडर्न यही होता है, सीरियल पोर्ट ही होता है। तो बिलो लिस्टिंग ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट बी परचेज एंड यूज दिस सीरियल पोर्ट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका और ज़्यादा परचेस, इसके सिस्टम वगैरह जो माउस वगैरह होते हैं यहाँ पर वगैरह जो सीरियल बोर्ड के अंदर यूज फिर PS2 माउस वगैरह जो होते हैं PS3, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से होता है यहाँ पर। ओके, सीरियल पोर्ट का यूज़ और इसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद में वन बाय वन हर तरह का स्पीड वगैरह, इसका लिमिटेशन, उसकी सब कुछ मैं वन बाय वन पढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करूँगा। ओके, और इसके दूसरे पार्ट में हम इसको नेक्स्ट और हम आगे समझेंगे। ओके, कि ये बिलो लिस्टिंग के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मुझे आपको नई जो वीडियो भेजूँ तो उसकी जानकारी आपको पहले मिले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है और ये वीडियो बहुत ही अलग अलग तरह की मैं पार्ट वाइज इसलिए लेकर आता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको डीपली समझाता हूँ और हर वीडियो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो मैं यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो को। ओके, सो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है
ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट टेबल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।